हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप भी अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट की स्कीम होने की वजह से ये टोटली रिस्क फ्री है। आपकी पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है। रिस्क फ्री होने के साथ साथ ये टैक्स फ्री है, यानी आपकी पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर इस पीपीएफ स्कीम के कुछ लिमिटेशंस है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। तो इन सारे लिमिटेशंस और बेनिफिट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पीपीएफ के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट है, जैसे हमने डिस्कस किया, पीपीएफ पूरी तरह से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट की गारंटी होने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इसका सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके ऊपर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीपीएफ को एफडी से कंपेयर करोगे तो एफडी भी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, पर एफडी के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ता है। पर यही पीपीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इसका थर्ड बेनिफिट है कि आपको एटीसी के अंडर टैक्स रिबेट मिल जाती है। हम सबको पता है कि एटीसी की लिमिट 1.5 लाख रुपए है, यानी आप पीपीएफ की मदद से एटीसी के अंडर टैक्स एग्जम्पशंस ले सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं कि पीपीएफ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको इंडियन रेसिडेंट होना कंपलसरी है, यानी अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो तभी जाकर आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। पीपीएफ के लिए सेकंड क्राइटेरिया है कि वन पर्सन सिर्फ वन अकाउंट ओपन कर सकता है, यानी आप बैंक की तरह पीपीएफ के मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोल सकते। अगर आप अपने बच्चों के लिए यानी माइनर अकाउंट खोलना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी पीपीएफ के अंडर है। तो अगर आप माइनर अकाउंट खोलते हो तो वो अकाउंट उस बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा हैंडल किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या एनआरआईज भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो इसका आंसर है नो। गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी के हिसाब से एनआरआईज अब पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज के हिसाब से पीपीएफ के लिए एलिजिबल हो और आप भी पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या ऑथराइज बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। तो मान लो अगर आपने अकाउंट खोल लिया तो आइए समझते हैं कि कैसे आप पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। आप सालाना मिनिमम 500 टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। आप 1.5 लाख के बियॉन्ड भी पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, पर आपको यह ध्यान रखना है कि 1.5 लाख के ऊपर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप मिनिमम 1 टू मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हो अपने पीपीएफ अकाउंट में। आप अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट के लिए कैश, चेक, डीडी या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो। पीपीएफ वैसे तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो आइए इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में समझते हैं। तो आप अगर पीपीएफ के अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यह समझना होगा कि पीपीएफ इन्वेस्टमेंट टोटल 15 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए होती है। यानी मान लो आप अगर 1 अगस्त 2021 को अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 होगा। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए 2021-22 ये फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं होगा। तो इसी तरह अगर आप टोटल 15 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट करते हो तब जाकर आप पीपीएफ इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हो। 15 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको पीपीएफ इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं करनी है तो आप इसे 5 ईयर्स के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हो। पर अगर मान लो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पीपीएफ से पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप डायरेक्टली पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, पर आपके पास लोन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब भी आप अपने पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर 3 ईयर्स कंप्लीट करते हो तो 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक आप अपने पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर लोन ले सकते हो। तो जब भी आप अपने पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लोन लेते हो तो आपको जितना भी पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है उसके 2% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी मान लो अगर आपको अपने पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको उस लोन अमाउंट के अगेंस्ट 9% इंटरेस्ट पे करना होगा। पर अगर आपको लोन नहीं लेना है तो उसके लिए पीपीएफ अकाउंट पर पार्शियल विड्रॉवल की फैसिलिटी अवेलेबल है, पर जिसके लिए आपको 7 साल पीपीएफ इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है। यानी 7th फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पार्शियल विड्रॉवल्स कर सकते हो। आपके इस पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आइए इसे समझते हैं।
पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टरली इसे अनाउंस करती है। वैसे तो पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहता है, पर अगर हम पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देखें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% से लेके 9% के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप इस बात से एक अंदाजा लगा सकते हो कि पीपीएफ आपको एफडी से बेटर रिटर्न्स जनरेट करके देता है। तो पीपीएफ आपको लॉन्ग टर्म में जरूर हेल्प करता है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो पीपीएफ में मंथली कंपाउंडिंग काम करता है। तो मंथली आप जितना डिपॉजिट करोगे उसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट की मदद से इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि 5th डे ऑफ मंथ से लेके लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ तक आपके अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस होगा उसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप कोई भी डिपॉजिट 5 तारीख के बाद करते हो तो आपको उस अमाउंट पर उस महीने इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए अगले महीने कंसिडर की जाएगी। तो इन सब डिटेल्स को जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको भी पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहिए तो आप किसी भी ऑथराइज बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, जिसके लिए आपको पीपीएफ अकाउंट फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ सबमिट करना होगा। पीपीएफ अकाउंट ओपन करना और बैंक का अकाउंट ओपन करना ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है। आजकल आप बिना बैंक या पोस्ट ऑफिस विजिट किए ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपका पहले से ही किसी बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक की वेबसाइट की मदद से आप घर बैठे बैठे पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपका पहले से ही पीपीएफ अकाउंट है और वो अकाउंट आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर मान लो आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको कुछ की पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, पीपीएफ एक बहुत ही बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ अकाउंट का पर्पस यूजुअली रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, एजुकेशन, सीरियस इलनेस, इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने पीपीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू करना है तो आपको हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपीज का डिपॉजिट करना कंपलसरी है। अगर आप ये डिपॉजिट नहीं करते हो तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। पर मान लो अगर आपको आपका इनएक्टिव अकाउंट फिर से एक्टिव करना है तो आप बड़े ही आसानी से उसे फिर से एक्टिव कर सकते हो। आपने जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स के लिए डिपॉजिट नहीं किया है उस हर साल के लिए आपको मिनिमम 500 रुपीज पे करने होंगे और साथ ही साथ हर साल के लिए आपको 50 रुपीज पेनल्टी भरनी होगी। यानी अगर आप 2 साल 500 रुपीज नहीं भरते हो तो आपको सबसे पहले उन 2 सालों के लिए 500 + 500 यानी 1000 रुपीज डिपॉजिट करने होंगे और साथ ही साथ 100 रुपीज आपको पेनल्टी भरनी होगी, जिसके बाद आपका इनएक्टिव अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। पर अगर मान लो आप 15 ईयर्स के लिए अपना पीपीएफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो अपने अकाउंट के प्री क्लोजर के लिए आपको 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट करना कंपलसरी है। उसके बाद ही आप अपना पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर सकते हो। पर यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही रीजंस के लिए अपना पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर सकते हो। अगर मान लो आपके किसी भी फैमिली मेंबर को सीरियस बीमारी है तभी जाकर आप पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर सकते हो, जिसके लिए आपको सीरियस इलनेस के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तब जाकर आप पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर सकते हो। पर जब भी आप पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज करते हो तब आपको 1% की पेनल्टी लग जाती है। यानी अगर नॉर्मल पीपीएफ इंटरेस्ट 8% है तो आपको सिर्फ 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सारे की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए एक्सेल की मदद से पीपीएफ अकाउंट के कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल पीपीएफ कैलकुलेटर बनाया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में मंथली 12,000 रुपीज डिपॉजिट करते हो, जिसका इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पर एवरेज 8% कंसिडर किया है, और अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट 15 ईयर्स के लिए ऑपरेट करते हो तो आपको 15 साल बाद 41,52,458 रुपीज मिलेंगे, जहां पर आपका टोटल डिपॉजिट है 21,60,000 रुपीज। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 19,92,458 रुपीज। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।